किसका फिट बैठेगा दांव जानेंगे, आखिर जनता की राय क्या है और जो सत्ता दल है उनका भी हम जानेंगे कि उनका क्या कहना है कि इस बार जो चुनाव है उसमें किसको किसने रण में उतारा है और किसका कितना मजबूती पकड़ है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए यहाँ पे बीजेपी के वरिष्ठ नेता अंचल राजवाड़े जी मौजूद हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करें क्या इस बार उनकी रणनीति क्या है, क्या जिला पंचायत चुनाव में बाजी मार सकते हैं नहीं मार सकते हैं, देखने वाली बात की। जी अंचल जी, कैसी तैयारी है चुनाव को लेकर बताइएगा। बहुत जबरदस्त माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं है, ये विधानसभा का चुनाव है। और मैं ये पूरे दावा के साथ कह सकता हूँ कि ये केवल और केवल ये भूपेश बघेल की सरकार और इस क्षेत्र की कांग्रेस की विधायक अंबिका सिंहदेव के खिलाफ जो वातावरण निर्मित है, 21 ग्राम पंचायत का आंकड़ा आप देख सकते हैं। अभी जिला पंचायत का जब रिजल्ट आएगा, ऐतिहासिक मतों से हमारी भाजपा समर्थित प्रत्याशी वंदना राजवाड़े जी, जो आदरणीय भैयालाल राजवाड़े जी की बहू हैं, वो जीतने वाली हैं। और जिस ऐतिहासिक जीत के साथ दर्ज होने वाला है, इतिहास कायम रहेगा। मेरे को पूरी जनता किस तरह की प्रतिक्रिया है? बहुत रोष है कांग्रेस सरकार के प्रति, बहुत ज्यादा रोष है। और ये जो भ्रष्टाचार, ये जो स्थिति छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, तमाम तरीके की बातें कह रही है क्योंकि हमने कांग्रेस है कहाँ, कांग्रेस है क्या? मैं तो पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के साथियों से कि आप तो क्षेत्र में है ही नहीं, आपका प्रत्याशी नहीं है, आपके नेता नहीं है, जो प्रभारी हैं इस क्षेत्र के जिला पंचायत चुनाव जिताने के लिए, वो प्रभारी गायब हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं कि विधायक जी से कि कहाँ है आपके नेता, कहाँ है आप, कहाँ हैं? कांग्रेस जब नामांकन की बात हुई तो बीजेपी के लगभग भारी संख्या में वहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद रहे और कांग्रेस के देखा गया कि 2-4 ही वहाँ पे कार्यकर्ता। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहेंगे? बिल्कुल, नामांकन से लेकर चुनाव प्रचार तक ये जो तमाम हमारी महिला मोर्चा की बहनें, भाजपा के नेतागढ़, यहाँ चर्चा में अरुण जायसवाल जी, राजेश सिंह जी, अभिमन्यु मुदली जी, पूरी भाजपा यहाँ पर अपने सभी दमखम के साथ चुनाव प्रचार में लगे हैं। और मैं पूरे जिला पंचायत क्षेत्र में पूरे भाजपा की संख्या प्रचार के मामले में हो चाहे प्रसार के मामले में हो, सभी लोग अपना पूरा 100% दे रहे हैं। और कांग्रेस के लोग डर के मारे अपने क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं। कि मैं तो विधायक जी को बोलता हूँ कि आपको लोग आमंत्रित कर रहे हैं, आप आइए, आप जनता का जो रोष है, जो आक्रामकता है, वो आपको दिखाना चाहते हैं लोग। क्या लगता है कि जो है चुनाव 9 तारीख को है और तैयारी किस तरीके से हो चुकी है, जनता क्या राय दे रहे हैं और क्या लगता है कि चुनाव में वाकई बाजी मारेगी बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग जीत रहे हैं। इस संबंध में अरुण भैया से भी राय ले लीजिए, क्या बांधपारा और पूरा जमनीपारा ये चुनाव प्रचार महिला मोर्चा की बहनों के साथ भाजपा कैसा माहौल है चुनाव का? ये पहली बार देखा जा रहा है कि तैयारी पार्टी नहीं कर रही है, तैयारी जनता की है। जहां जा रहे हैं हम 2-4 निकलते हैं कार्यकर्ता 30-35 देखिए 50 की संख्या भर जाती है। इधर कैमरा घुमाई देखिए, इस साइड में पूरे लोग भर जा रहे हैं। हम 4 लोग चलते हैं, 40 की आंकड़ा हो जाती है। मतलब जनता खुद चाहती है कि हम एक तरफा रुझान है, सुनिश्चित जीत सुनिश्चित है, इसमें कोई वो नहीं है। और कांग्रेस के प्रति जो रोष है ना, अपने आप जनता दिख रही है, जनता अपने आप चुनाव प्रचार कर रही है कि नहीं हम बीजेपी को ही जिताएंगे, ऐसा माहौल है। हमको करना कम पड़ रहा है, हमारी जनता ज्यादा कर रही है। चुनाव प्रचार जनता कर रही है, पहली बार ऐसा हो रहा है। जनता की क्या प्रतिक्रिया है अभी? जनता की प्रतिक्रिया है, देखिए प्रदेश शासन से त्रस्त हैं, चाहे वो रेत के मामले में हो, चाहे कोई भी योजना, इनका सारी योजना विफल हो गई है। क्योंकि देखा जा रहा है कि कांग्रेस को 4 साल हो चुका है, गौरव दिवस मना चुके हैं और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ जो है हड़तालों गढ़ बनता जाए। क्योंकि छत्तीसगढ़ में आए दिन देखा जा रहा है विभिन्न जो कर्मचारी हैं, विभिन्न विभाग के जो कर्मचारी हैं, कहीं ना कहीं हड़ताल में बैठे रहते हैं। फिलहाल की बात है, जो आंगनबाड़ी सहायिका कर्मचारी संघ के जो कर्मचारी हैं वो जो है हड़ताल में प्रेम बैठे हुए थे। क्या लगता है कहीं ना कहीं अगर बीजेपी सरकार आती है तो उनकी मांग को पूरा करेगी? देखिए आप खुद ही बोल रहे हैं, हर वर्ग में रोष है। और वो जो गौरव दिवस की बात कर रहे हैं, उसको ठगी दिवस के रूप में मनाना चाहिए। पूरी जनता छत्तीसगढ़ की ठगी गई है और ठग दिवस के रूप में मनाएं, क्योंकि इस बार के बाद दोबारा ने जैसे आए थे वैसे ही वापस जाएंगे, उससे तेजी से वापस जा रहे हैं, है ना। और हर वर्ग में हड़ताल चल रहा है, चाहे शिक्षक वर्ग हो, चाहे आप बताएं आंगनबाड़ी है, सहायिका है, जो भी है, जो जहाँ है वही त्रस्त है। आम जनता पस्त है और सरकार मस्त है। क्या बात है, क्या कहेंगे बीजेपी या कांग्रेस? भैया हमारा तो बीजेपी ही है। डरिए मत, बीजेपी वाले यहाँ है तो सब सोचिए कि नहीं कुछ बोल देंगे, डरिए मत। नहीं, देखिए क्या है कि 4 साल का कार्यकाल लगभग कांग्रेस शासन को पूर्ण होने वाला है, लेकिन उन्होंने जो अपने 23 बिंदुओं का जो घोषणा पत्र
जो जारी किया था उसमें से 23 बिंदु को अगर छोड़ देते, इसमें मुख्य बिंदु जो है किसानों के प्रति उनका जो धान है समर्थन मूल्य में खरीदना और उनको बोनस देना, इस वादा से मुकर गए हैं। बिजली बिल बोले थे माफ़ करेंगे और हाफ करेंगे, इस वादे को भी पूरा नहीं किए वो। और जो छत्तीसगढ़ में युवा जो पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार हैं उनको जो बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, ये मुख्य जो है कम से कम इसको तो किए नहीं है, तो बाकी 20 बिंदुओं को छोड़ दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये कभी पूरा कर पाएंगे। क्या लगता है अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो कहीं ना कहीं अपने चुनाव को पूरा कर पाएगी? जी बिल्कुल, 15 साल के कार्यकाल में रमन सिंह जी जितना काम किए हैं वो शायद कभी ये लोग कर पाएंगे। अभी तक जो वर्तमान संसदीय सचिव जो हमारे विधायक हैं उनसे कितनी बार मुलाकात हुई है? जी उनसे कोई मुलाकात नहीं होता। हमारे माननीय भैयालाल राजवाड़े जी की अपेक्षा अगर उनकी तुलना की जाए तो वो उनके रत्ती बराबर भी नहीं है, क्योंकि उनसे मिलना ही बहुत कठिन होता है। उनसे कोई आम कार्यकर्ता या कोई किसी राजनीतिक दल से ना जुड़ा हो, एक आम आदमी भी किसी समस्या को अगर लेकर उनसे मिलना चाहे तो मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हमारे माननीय भैयालाल राजवाड़े जी हमेशा मिलने के लिए, किसी की समस्या सुनने के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं और वो तुरंत फ़ोन लगाकर विभागीय अधिकारी या कर्मचारी को बोलते भी हैं कि हमारे यहाँ ऐसा समस्या आया है, आप इसके निराकरण के लिए क्या करने वाले हैं या अभी तक आपने क्या किया है, आप जल्द से जल्द इनका कोई निराकरण कीजिए। अंचल भाई, एक और सवाल है मेरा। लोगों का ये भी कहना है कि जो नेता है केवल वोट मांगने के लिए आते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? वोट मांगने के बाद कांग्रेस जनता को भूल जाता है। कांग्रेस के नेता वोट मांगने जाते हैं। हम लोग तो जनसेवक हैं, आदरणीय भैयालाल राजवाड़े जी से सीखे हैं, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से सीखे हैं कि लोगों का सेवा। भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता प्राप्त करना हमारा उद्देश्य नहीं होता, लोगों का सेवा करना, अंत्योदय का सेवा करना ही हमारा परम लक्ष्य है। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, समर्पित लोग हैं। हम लोग लोगों का सेवा करते हैं और ये विगत 15 साल में होते आया है, लोगों ने देखा है। कांग्रेस तमाम तरीके की बातें कर रही है क्योंकि इस बार माहौल जिस तरीके से देखा जा रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी ही जीत हासिल करेगी। हाँ, तो उसमें कोई दो मत थोड़ी है, कोई संदेह नहीं है। हम लोग जीत रहे हैं और ऐतिहासिक मतों से जीत रहे हैं। ये तो सेमीफाइनल है 2023 के लिए, अभी से जनवरी से ही डंका तैयारी चल रही है। बिल्कुल तैयारी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग ही नहीं, पूरे क्षेत्र की जनता आशान्वित है। ये 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्या लगता है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी ही क्यों? कांग्रेस क्यों नहीं आ सकती? कांग्रेस ने भी तो अच्छा काम किया है ना, गौठान बनवा दिया और भी कई तरीके की जो योजनाएं हैं उनको भी लाया। क्या लगता है? तो गौठान उन्होंने बनाया है, तो गौठान का तो कभी उसका निर्माण किए तो उसमें अच्छे काम भी तो नहीं हो रहे। गौठान बना दिए ना, एक गौठान में एक भी गाय या तो बैल रह नहीं रहे हैं, तो कभी तो उन्होंने अच्छा काम किया ही नहीं होगा, इसलिए तो ऐसा है। और इन 4.5 सालों का भी शासन खत्म हो गया कांग्रेस का। क्या लगता है, वोट मांगने अभी तो वोट मांगने हैं, वोट मांगने के बाद क्या मुलाकात हो सकती है बीजेपी के नेताओं से या फिर कांग्रेस? बिल्कुल हमारे बीजेपी के हर नेताओं से आपको मुलाकात हो जाएगा। जैसे कि हमारे माननीय भैयालाल राजवाड़े जी हैं, उनसे आम आदमी मिल सकता है, तो आप तो न्यूज़ वाले हैं तो मिले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकते। हर गरीब वर्ग का भी आदमी उनसे मिल सकता है। जनता और जनप्रतिनिधि का जो दूरी है तो रहता है, उसको भी खत्म माननीय भैयालाल राजवाड़े जी ने कर दिया। चलिए, और भी यहाँ पे कर्मचारी हैं, मतलब उनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार कैसा माहौल है, बीजेपी या कांग्रेस जीतेगी। कहीं ना कहीं 9 तारीख को चुनाव है और चुनाव के बाद ही हमें पता चल पाएगा कि किसकी जीत हासिल होती है, राज सिंहासन पर कौन बैठता है। इस तरीके का माहौल है, क्योंकि चुनाव देखा जा रहा है नज़दीक है और प्रचार प्रसार भी लगातार चल रहा है। बैकुंठपुर में अभी बहुत ही अच्छा माहौल है, बीजेपी को फुल सपोर्ट मिल रहा है और भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो विरोधी पार्टी में हैं, जैसे कि गोंडवाना के लोग हैं, वो लोग भी बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं और इस बार बीजेपी भारी मतों से जीत रही है, बस यही कहना चाहूँगी। और जनता का पूरा साथ है। क्या लगता है, अगर जीत हासिल करती है तो जनता के लिए क्या करेगी बीजेपी? जो सारे काम रुके हुए हैं, जो भी ऊपर से काम आ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो भी यहाँ आते हैं काम, छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, बघेल जी जिन्होंने सबका रोक लगा के रखा काम पर, उन सारे कामों को फिर से काम करवाने का प्रयास करेगी हमारे बीजेपी की गवर्नमेंट जो भी आ रही है, जो भी हमारी राजवाड़े जी खड़ी हैं जीतने के बाद, और सभी को पूरा सहयोग करेंगे। युवाओं के लिए क्या करेगी? अक्सर देखा जा रहा है कि बीजेपी सरकार में जो युवा है बेरोजगार हो चुके हैं, बेरोजगारी भत्ता की मांग कर रहे हैं। युवाओं के लिए भी लगी हुई है बीजेपी सरकार, क्योंकि युवा बहुत ही चिंतित है, उन्हें कुछ भी बेरोजगार नहीं मिल रहा है और जीतने के बाद युवाओं को बहुत बड़ा साथ देगी ताकि वो रोजगार पा सके और आगे बढ़ सके। चलिए, यहाँ पे और भी लोग हैं। चुनाव है जिला पंचायत के लिए, क्या लगता है कौन जीतेगा, किसको आप पसंद करते हैं?
अभी तो भैया लाल के चल रहा है। बीजेपी वाले बगल में है तो टेंशन मत लीजिए। अरे नहीं गरियाए देंगे तो हम अरे नहीं दिल से बताइए किस नहीं, वही- बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी चल रहा है। बीजेपी। वोट किसको देंगे, बीजेपी कांग्रेस को? बीजेपी के लिए बीजेपी का है, कांग्रेस का नहीं देंगे। कांग्रेस भी तो अच्छा काम किया है, गौठान बनवा दिया, सड़कें बनवा दी, और भी तमाम तरह की जो योजनाएं थी उसको ला दिया। क्या लगता है बीजेपी अगर जीतेगी तो क्या काम करेगी, क्या लगता है आपको? अरे अब एक बार अब वो भी तो उसका प्रतिनिधि नहीं है, तो एक बार भाई आदमी को तो देखना पड़ेगा कैसे। चलिए ठीक है, यहाँ पे जनता की राय भी हम चुनाव किसका फिर बैठेगा यही नारा बस चल रहा है और बीजेपी कांग्रेस दोनों में घमासान देखने को मिल रहा है। देखने वाली बात होगी कि 9 तारीख को जनता किसको चुनती है। हमारे साथ हम मौजूद हैं शिवपुर चर्चा के वार्ड नंबर 12 के पास, तो हमसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से उनकी तैयारी चल रही है, आगे की रणनीति क्या होगी। जी तैयारी अभी तक जैसा है अच्छे से है या फिर अच्छे से ही है, तैयारी अच्छे से है, बढ़िया से है। और जैसा भी कांग्रेस सरकार की भ्रष्ट नीति के खिलाफ हमारे युवा मोर्चा ने जैसा प्रदर्शन दिखाया था उस हिसाब से अभी बांधपारा में और जिला पंचायत सदस्य के लिए जो वंदना राजवाड़े हमारे प्रत्याशी हैं उनके चुनाव प्रचार के लिए हम लोग निकले हैं और अभी तक अच्छा रिजल्ट, अच्छा मौसम बना है। मैं जो है बांधपारा खोजते खोजते एक बात बता दूँ, बांधपारा खोजते खोजते रोड बहुत खराब है। क्या रोड बनेगा जीतने के बाद? मैं पूरी आशा के साथ बताना चाहूँगा कि हमारी अगर सरकार बनती है इस रोड को अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे और बनाएंगे। अभी तो हमारी सरकार नहीं है, इसीलिए हमें थोड़ा काम सही नहीं हो पा रहा। इसलिए सरकार हमारी बनती है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी भी समस्या है सबका समाधान किया जाए। वार्ड नंबर 8 के पार्षद भी मौजूद हैं, युवा हैं, मस्त लग रहे हैं। नया रखिए, जोरदार है, चुनाव का माहौल है। क्या कहें मस्त जी आप उनकी तैयारी की जोरों पर हमारे चुनाव में जीत हासिल होगी या फिर पूरी बहुमत के साथ ही जीत हासिल होगी। और बहुत जोरों शोरों से तैयारियां चल रहा है। हमने अभी आज बांधपारा में किया, परसों रटगा में किया, आनी में किया, हर जगह जा जाके प्रचार प्रसारण कर रहे हैं। क्योंकि आप युवाओं के लिए कितना सोचते हैं? क्या अगर जीत हासिल होगी तो युवाओं के लिए क्या करेंगे? युवाओं के लिए एक रोजगार मिलेगा, अच्छा बेनिफिट मिलेगा, अच्छा हमारा सरकार आएगा तो उनको रोजगार मिल सकता है। युवाओं के लिए यही है। क्योंकि आए दिन जो है बीजेपी पार्टी बेरोजगारी भत्ता की मांग करती है। जी हाँ, बेरोजगारी भत्ता का तो मांग कर ही रहा है। धरना प्रदर्शन सड़कों में देखने को मिलती है, पुलिस प्रशासन भी जो है विरोध हमसे रोकने का प्रयास करती है, लेकिन बीजेपी रुकता नहीं है। वो तो अपना तैयारी रहता ही है, पूरा जोरों तोरों से तैयारी रहता है, अच्छा लगता है। और हमारा पार्टी जनता की क्या प्रतिक्रिया है? जनता माहौल क्या देखने को मिल रहा है? माहौल तो अभी देखिए जनता का बीजेपी का ही है। कांग्रेस से लोग नाखुश हैं क्योंकि मोर आवास मोर योजना वाला वो भी रोक चुके हैं। आवास योजना का जो है पैसा वो सब कांग्रेस रोक चुकी है। इसलिए जनता चाहती है कि इस बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है। जिला पंचायत तक सीमित रहेगी या फिर विधानसभा में बीजेपी? विधानसभा में भी यही रहेगा। अब ये तो ये सेमीफाइनल है, आगे फाइनल भी जीतेंगे ऐसा है। कंफर्म है कि बीजेपी आएगा ही, पूरा छत्तीसगढ़ में आएगा भारी मतों से। देखने वाली बात होगी कि बीजेपी या कांग्रेस। अब चुनाव तो 9 तारीख को है, 12 तारीख को पता चलेगा कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है। बाकी तब तक के लिए देखते रहिए, माहौल टाइट है।